हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स यानी मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट टाइम क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांड इक्विटी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको TY BCom सेम 5 के इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई को आप बूस्ट कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। हमारी सब्सक्राइबर फैमिली 95,000 की हो चुकी है आप ही के प्यार की वजह से, तो इसको बरकरार रखिए। और ऐसे ही जो है चैनल पर जो अलग अलग वीडियोस हैं उनको देख करके, लिख करके आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम्स जबरदस्त तरीके से अच्छे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, मैं समझाता हूं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की ब्रांड इक्विटी एग्जैक्टली होता क्या है। जी हाँ, व्हाट इज ब्रांड इक्विटी। दोस्तों याद रखिए, ब्रांड के पास, एक कंपनी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ढेर सारे असेट्स हो सकते हैं, फिजिकल असेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू मार्केट में बनती है ना, उस वैल्यू को, उस नाम को, उसकी पहचान को ब्रांड इक्विटी कहा जाता है, क्योंकि वो उसके असेट से भी कई ज्यादा होती है। हम कई ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। टाटा का एग्जाम्पल ले लीजिए, पतंजलि का एग्जाम्पल ले लीजिए। इनके फिजिकल असेट्स कितने भी हो, लेकिन उससे भी कई बड़ा उनका नाम बन चुका है यार। वो नाम का भी, एक गुडविल का भी पैसा है, और वही तो वो चार्ज करते हैं आज। दोस्तों, टाटा हो, रिलायंस हो, अंबानी की बात करें हम, या पतंजलि जैसे बाबा रामदेव ने अपना ब्रांड कम समय में इतने लोगों तक पहुंचाया, तो ये एक ब्रांड इक्विटी होती है। और इसी से रिलेटेड आज का हमारा आंसर है कि ब्रांड इक्विटी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रीफ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एवरी ब्रांड हैज अ वैल्यू। हर ब्रांड की एक वैल्यू होती है। जी हाँ, एवरी ब्रांड हैज अ वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड इज ब्रांड इक्विटी। यानी जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी वैल्यूएशन है, वही ब्रांड इक्विटी होती है। दोस्तों, ब्रांड इक्विटी मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ब्रांड्स पर्सनालिटी और इमेज। एडवर्ड टॉबर कहते हैं कि ब्रांड इक्विटी एक इंक्रीमेंटल वैल्यू है, एक बढ़ने वाली वैल्यू। जैसा आप काम करेंगे वैसा आपका वैल्यू बढ़ेगा आपके ब्रांड का। तो वो एक इंक्रीमेंटल वैल्यू है ऑफ अ बिजनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ इट्स फिजिकल एसेट्स। यानी आपके फिजिकल एसेट्स कितने हैं वो मायने नहीं रखता, फिजिकल एसेट्स के भी ऊपर ये ब्रांड वैल्यू बनती है, ब्रांड इक्विटी बनती है। आपके काम से, आपकी क्वालिटी से, आपका जो रिश्ता आप कस्टमर से बनाते हैं, उसी से ब्रांड इक्विटी बनती है। ड्यू टू द मार्केट पोजीशन अचीव्ड बाय इट्स ब्रांड एंड द एक्सटेंशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक छोटा सा ब्रीफ आपको समझा होगा। वैल्यू, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड इक्विटी के केस में, ये याद रखिएगा और लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो ब्रांड इक्विटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रांड वैल्यू, ये ब्रांड इक्विटी बनता है या बिगड़ता है। तो क्या ऐसी चीजें जो हर एक ब्रांड को ध्यान रखनी चाहिए, वो है हमारा आज का आंसर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। आंसर का नाम ब्रांड प्लान। 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 जी हाँ दोस्तों, क्या है ये? तो याद रखिए, PLAN। प्लान आपको करना है आपकी ब्रांड को कैसे आप प्रेजेंट करना चाहते हैं सभी के सामने। तो आपके ब्रांड का सबसे पहले तो एक यूनिक पेटेंट होना चाहिए, ब्रांड पेटेंट। इसके अलावा ब्रांड लोगो, इसके अलावा ब्रांड लॉयल्टी आपको क्रिएट करनी है कस्टमर्स के बीच, और ब्रांड का एसोसिएशन बहुत ही प्योर और अच्छा होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर्स अच्छे हैं तो आपका ब्रांड जरूर लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और साथ ही साथ ब्रांड का नेम अवेयरनेस भी होना जरूरी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का इस सिंपल सा आंसर है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। आंसर का नाम ब्रांड प्लान। आंसर का नाम ब्रांड प्लान। क्या क्या है इसमें मैंने आपको बताया। चलिए एक एक करके बारीकी से हर पॉइंट को समझते हैं और डिटेल में जान लेते हैं कि ब्रांड इक्विटी एग्जैक्टली कैसे इन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर यहां बात करें तो बात आती है ब्रांड पेटेंट की। ओरिजिनल चीजों का पेटेंट होता है, ओरिजिनल चीजें जो आपने क्रिएट की हैं, कोई नई या इनोवेटिव चीज है,
कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने बनाया है, दे नीड टू रजिस्टर अंडर द पेटेंट एक्ट, यानी आपको कानूनन उसका कॉपीराइट हासिल कर लेना चाहिए, उसी से आपका पेटेंट बनेगा कि यार ये टेक्नोलॉजी कौन लाया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया, ये कौन लाया इंडिया में, तो यार ये रिलायंस लेके आया, ये कौन लाया, अरे भाई टाटा लेके आया, टाटा के पास उसका पेटेंट है, कॉपीराइट है। जितने ज्यादा पेटेंट्स उतनी आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ती है दोस्तों, एंड दैट इज व्हाई रिस्पेक्टिव कंट्रीज में वेयर दे वांट टू पेटेंट इट, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया प्रोडक्ट्स में बी रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। भारत के अंदर अगर आपको कुछ रजिस्टर ऐसा करवाना है ओरिजिनल, तो आप पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंडर कानूनन इसे रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपका ओरिजिनल क्रिएशन है, जो भी आपके नए लॉन्चेस हैं या नए प्रोडक्ट्स हैं या इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो उन्हें आप इस तरह से पेटेंट कर सकते हैं। तो ब्रांड पेटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस ब्रांड इक्विटी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है एल से लोगो। हर ब्रांड का अपना लोगो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि लोगो एक पहचान की तरह होता है। वो पहचान आपको इस लोगो से ही मिलती है कि यार एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। टाटा की गाड़ियों पे आपने देखा होगा, मर्सिडीज की गाड़ियों पे आपने देखा होगा, इनके अलग लोगो होते हैं और उस लोगो से ही उनकी पहचान होती है। दोस्तों हर जगह पर लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज व्हाई ब्रांड लोगो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ब्रांड लोगो कैन एनहांस ब्रांड इक्विटी। द ब्रांड लोगो लाइक ब्रांड नेम्स फैसिलिटेट्स इंस्टेंट आइडेंटिटी। क्या देता है ये? इंस्टेंट आइडेंटिटी देता है बॉस। क्या देता है? इंस्टेंट, तुरंत लोगों को क्लिक होता है, हाँ ये है क्या, अरे तो मर्सिडीज है। यस, ऑफ द ब्रांड। सम ऑफ द ब्रांड्स दैट हैव यूनिक लोगो इंक्लूड एप्पल, फेमस, नाइकी, मैकडॉनल्ड्स है, मर्सिडीज है, ऑडी है, 4 रिंग्स इसका फेमस लोगो है, रीबॉक, पेप्सी, और ऐसे कई आपके दिमाग में भी नाम आ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तरह से आप ब्रांड लोगो से भी एक इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी। बढ़ते हैं आगे। लोगों के अलावा एल से लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कस्टमर आपसे कितने लॉयल है, वो लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए आपको उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत काम आता है यहाँ पर। लॉयल्टी नहीं है तो एक कस्टमर आपसे आज सामान तो ले रहा है, लेकिन वो कल नहीं लेगा, तो वो किसी और का सामान परचेस कर लेगा, और इसीलिए मतलब ये है कि आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, आपने उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया, आपने उसको अच्छी सर्विस नहीं दी, एंड दैट इज व्हाई वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी क्रिएट करना है तो अच्छी सर्विस से इसका लेना देना डायरेक्टली होता है। याद रखिए, कस्टमर्स ब्रांड लॉयल्टी इज द vital base of brands equity. It is true that it is expensive to gain new customers. बहुत महंगा है नए कस्टमर्स मिलना, and relatively inexpensive to keep existing ones जो ऑलरेडी आपके हैं उनको अपना बनाए रखिए। सस्ते में काम होगा आपका, वही माउथ पब्लिसिटी करेंगे, वही दूसरों को भी जोड़ेंगे, तो आपको नए कस्टमर बनाना बहुत महंगा काम है, बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो आपके ऑलरेडी हैं उनको अपना बनाए रखिए, कम सस्ते में काम हो जाएगा आपका यार। उनके साथ रिलेशन अच्छा रखिए, उनको सर्विस दीजिए, प्रोवाइडेड द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर सैटिस्फाइड विद द ब्रांड। सैटिस्फैक्शन ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर रिजल्ट्स इन ब्रांड लॉयल्टी, यानी ब्रांड लॉयल्टी सैटिस्फैक्शन से आती है। कस्टमर आपसे सैटिस्फाइड है, आपने जो सर्विस, जो प्रोडक्ट, जो कमोडिटीज उसको दिए उससे वो संतुष्ट है, उससे उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आउटकम बहुत अच्छा मिला है, तो वो डेफिनेटली दूसरों को रेकमेंड भी करेगा। Yes, satisfied customers continue to help the brand, promote the brand, even though competitors may make enough efforts to win over them. तो बहुत सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन दीजिए कस्टमर को और आपको लॉयल्टी डेफिनेटली मिलेगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एल से 2 पॉइंट करने के बाद प्लान के अंदर आगे बढ़ते हैं। ए से आता है एसोसिएशंस। गलत एसोसिएशन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ब्रांड एसोसिएशन इज एनीथिंग लिंक्ड, किससे आपके कनेक्शंस हैं, ये आपको यहां पर बताया गया है। द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ अ ब्रांड नेम ऑफन इज बेस्ड अपॉन associations that is linked to it, like perceived quality। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रांड के साथ टाटा बोला तो यार अच्छी है, क्योंकि देश की कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी है, नाम के साथ क्वालिटी छलकती है। कहीं ना कहीं ब्रांड एसोसिएशन डू इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन एज वेल एंड ब्रांड लॉयल्टी एज वेल। तो ये जो एसोसिएशन है ना, आप इतने साल से एसोसिएटेड हैं, कितने टाइम से आपने दिया हुआ है, क्या क्वालिटी आपकी हमेशा रही है, तो ये एसोसिएशन आपका बन जाता है लोगों के साथ। यार इतने ईयर्स से ये काम चल रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है, तो इससे क्वालिटी भी झलकती है, लॉयल्टी भी झलकती है। तो उम्मीद करता हूं ये एक और पॉइंट आपको समझा होगा एसोसिएशन का। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, फेमस पॉइंट है ब्रांड एम्बेसडर्स का।
जी हाँ, कई हम विज्ञापनों में देखते हैं, कई एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, बड़े बड़े हीरो एक्टर्स को ले लिया जाता है, सेलिब्रिटीज को ले लिया जाता है, वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वही होते हैं ब्रांड एम्बेसडर। और एक ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड की इक्विटी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कई चीजों की ऐड की और उन चीजों की वैल्यू जो है अचानक से मार्केट में बढ़ी। इसके अलावा कई ऐसे हम देखते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे महान सेलिब्रिटी हैं, महानायक हैं, तो उनके आने से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी बढ़ जाती है कि यार ये प्रोडक्ट का ऐड तो यार अमिताभ बच्चन करता है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी क्रिएट होती है। और ये ब्रांड एम्बेसडर का कमाल होता है। सम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स क्लेम दैट ब्रांड एम्बेसडर्स can enhance brand equity. For instance, the Lux soap is associated with female film stars and positioned as the beauty soap of film stars. तो इस तरह से एक इंप्रेशन, एक इमेज क्रिएट करने में ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत मदद करते हैं और इसीलिए ये भी एक फैक्टर है जो ब्रांड इक्विटी को मजबूत बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। प्लान के अंदर एन से जो पॉइंट आता है वो है नेम अवेयरनेस। आपका नेम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इजी होना चाहिए, बोलने में आसान होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट जो बोलने में आसान है, नेम का अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हुआ है, तो वो ज्यादा फेमस होते हैं, इक्विटी ज्यादा क्रिएट होती है। ब्रांड अवेयरनेस इज द एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल बायर टू रिकॉग्नाइज or recall that brand belongs to a certain product category. In other words, it is a process of linking product class and brand. तो class और brand को ये जोड़ने का काम करता है, नाम प्रोडक्ट का कैसा है वो। तो इसी प्रकार आयुर्वेद से पतंजलि जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कराता है, लिंक्ड फील कराता है और इसीलिए नेम अवेयरनेस क्रिएट कर देता है कि यार आयुर्वेद बोला तो पतंजलि। तो इस प्रकार से ब्रांड नेम अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट का आसान सा आंसर देख लिया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड इक्विटी, आंसर का नाम ब्रांड प्लान, आंसर का नाम ब्रांड प्लान। पी से पेटेंट, एल से लोगो, एल से लॉयल्टी, पेटेंट लोगो लॉयल्टी, क्या पेटेंट लोगो लॉयल्टी। इसके अलावा एसोसिएशन, एम्बेसडर और नेम अवेयरनेस। उम्मीद करता हूं 6 के 6 पॉइंट आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। जितना आप बार बार रिपीट करके रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। आपको मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर टू रिपीट, मैंने बोला आपको रिपीट करते रहना। याद रखिए कि वापस पढ़ना और वापस पढ़िए क्योंकि याद रखना है। तो आसानी से आप जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयेश वी। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।